मुंबई की वही चमचमाती बरसाती रात थी। सड़कें पानी से भरी थी और हवा में नमकीन समुद्री खुशबू तैर रही थी। इस रात आरव ने बहुत दिनों बाद घर लौटने का फैसला किया। 3 साल न्यूयॉर्क में पढ़ाई के बाद टैक्सी जैसे ही उसकी बचपन वाली सोसाइटी के बाहर रुकी, सामने खड़े बड़े पेड़ के नीचे एक महिला बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। लंबे खुले बाल, हल्की साड़ी, भीगी पलकों पर ठहरा पानी और धीमी ठंडी सांसें। आरव मुस्कुरा गया। वो चेहरा उसने सालों पहले भी देखा था। रिया भाभी, उसके बचपन की दोस्त, दिनेश की पत्नी। बस 28-29 की उम्र, पर एक अजीब सी थकान और सुकून साथ लिए हुए। लेकिन आज उसे देखकर कुछ बदल गया था, बहुत कुछ। भाभी, आरव की आवाज बरसात में हल्की सी गूंजी। रिया अचानक मुड़ी, पहले पहचान न पाई, फिर पलकों पर मुस्कान तैर गई। ओ आरव, तुम! इतने साल बाद अचानक। उस मुस्कान में जो गर्माहट थी, आरव ने महसूस किया वह पहले जैसी नहीं थी। जैसे उसके भीतर कई अनकही बातें दबकर बैठी हों। आरव ने छाता खोला और रिया की ओर बढ़ाया। उन दोनों के बीच की दूरी बस एक हथेली भर रह गई। बारिश की ठंडी बूंदें छाते से टकराकर उन पर गिर रही थी। घर तक छोड़ दूं? आरव ने हल्का शर्माते हुए पूछा। रिया ने हंसकर कहा, अगर इतना बदल गए हो कि अब रास्ता भूल जाओगे तो छोड़ दो। उनकी आवाज में एक नरम चंचलता थी। बरसात, भीगी सड़कें और छाते के नीचे दोनों की सांसों का करीब होना, हर चीज में एक धीमी गर्माहट थी। चलते चलते रिया के पांव फिसले और वो हल्के से आरव की बाहें पकड़कर संभल गई। उस स्पर्श ने आरव की रगों में एक अजीब सी बिजली सी दौड़ा दी। कहीं आसमान में बादल गरजे। कहानी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। घर पहुंचते तो घर सूना था। दिनेश, उसका पति, हमेशा की तरह बिजनेस टूर पर था। अंदर आओ आरव, चाय बनाती हूँ, रिया ने भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा। घर में एक महक थी, फ्रेश, ताजा और थोड़ी उदास। आरव ने धीरे से पूछा, आप ठीक हो भाभी? रिया ने एक क्षण को ठहर कर देखा। ठीक, हाँ, शायद आदत हो गई अकेलेपन की। उसकी आवाज जितनी धीमी थी उतनी ही गहरी। आरव की उंगलियों ने अनजाने में मेज पर पड़े कप को छुआ। शायद उसके दिल की बेचैनी छिप नहीं पा रही थी। कभी कभी अकेलापन बहुत चुप होता है, रिया ने कहा, पर अंदर बहुत शोर करता है। यह पहली बार था जब आरव उनकी आंखों में वो टूटापन देख रहा था जो सालों पहले नहीं था। लाइट चली गई। घर आधा अंधेरा और आधा मोमबत्ती की रोशनी से भर गया। रिया मोमबत्ती लेकर आई। उनके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। कई सालों बाद आया हूँ, आप बिल्कुल वैसी ही लगती हो, आरव ने हंसते हुए कहा। रिया की सांस अटक गई। वैसी कैसी? खूबसूरत और कुछ ज्यादा ही। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उस नजर से कोई बचपना नहीं था, एक युवा पुरुष की गहरी सदी हुई चाहत थी। रिया ने पल भर को आंखें चुराई। आरव, तुम बदल गए हो। हाँ, उसका स्वर धीमा था। बस आपके लिए नहीं। रिया के अंदर एक उमंग उठी, पर नजरें बांध लेने वाली। उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई थी, जो चुप होकर भी बहुत कुछ कह रही थी। तुम्हें भूख लगी होगी, खाना गर्म कर देती हूँ, रिया ने कहा। नहीं, आरव ने नरम आवाज में कहा, बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठना अच्छा लग रहा है। रिया ने उसकी तरफ देखा, धीरे, सावधानी से, जैसे कोई दिल के दरवाजे पर दस्तक सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद रिया ने पूछा, क्या तुम्हें सच में मेरी याद आती थी? आरव ने बिना झिझक कहा, आपकी हर बात याद आती थी, आपकी हंसी, आपका बोलना, आपका मुझे डांटना भी। रिया के होठों पर धीमी मुस्कान खिली, पर उस मुस्कान के नीचे एक दबी हुई धड़कन थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की हवा उसके बाल चेहरे पर उड़ा रही थी। आरव पीछे आकर धीरे से बोला, आप खुश नहीं हो ना? रिया की आंखें भर आईं। खुशी किसी और चीज का नाम है शायद, लेकिन जिंदगी बस चल रही है। आरव ने एक कदम और नजदीक लिया। उसकी आवाज अब और धीमी थी। अगर कोई आपका हाथ पकड़े, आपको महसूस करे, आपको समझे, तो क्या आप उसे रोकेंगी? रिया ने धीरे से आंखें उठाई। उनकी पलकों पर कंपन था। आरव, कुछ बातें चाहकर भी नहीं होती, कुछ बातें चाहकर भी रोकी नहीं जाती, आरव ने कहा। उन दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी,
एक सांस की जगह। रिया ने धीमी आवाज में कहा, ये रास्ता सही नहीं पर सच्चा है। आरव की आवाज टूटती हुई थी। रिया की पलकों से एक बूंद गिरी, शायद बारिश की, शायद दिल की। वह मुड़ी और जाने लगी, फिर लेकिन रुक गई। आरव, उसने बहुत धीरे से कहा, अगर आज तुम नहीं आए होते तो शायद मैं हमेशा अकेली ही रहती। आरव ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया, ना बहुत कसकर, ना बहुत ढीला, बस इतना कि वो जान ले कि कोई उसे समझता है। रिया ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, लंबी, गहरी, गर्म नजर से। उस नजर में चाहत थी, डर था और एक अनकही प्यास। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के पास बैठे रहे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनें। रिया ने कहा, हम जो महसूस करते हैं वो गलत नहीं, पर उसे निभाना मुश्किल है। आरव ने सिर झुका लिया, मैं समझता हूँ, पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया, और यही मुझे डराता भी है और सहारा भी देता है। आरव उठकर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। रिया उसे उसी मोमबत्ती की रोशनी में खड़ी देख रही थी। बाल बिखरे हुए, आंखें भीगी हुई और होठों पर एक थरथराती हुई मुस्कान। रिया ने धीमी आवाज में कहा, आरव, कभी कभी अधूरी मोहब्बत सबसे गहरी होती है। आरव ने बस यही कहा, ये अधूरी नहीं रहेगी, मैं वापस आऊंगा आपके लिए। रिया का चेहरा रोशनी में चमक उठा, कभी डर से, कभी चाहत से, कभी उम्मीद से।